अध्याय 13 और 13 का 33वां वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय और 33वां वचन को पढ़ेंगे। उसने एक और दृष्टांत में उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह धरती पर जब थे, सुसमाचार प्रचार करता सुनाता गांव-गांव गलील में, जहां वो बड़े हो गए थे, और यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, आसपास के करीब के कई शहरों में जाता था और सुसमाचार को प्रचार करता था। जानते हैं, कई लोगों को चंगा भी करते थे। जितने भी लोग आते, उन सबको आखिरी भाई बहन तक सबको चंगा करता था। दुरात्माओं को निकालता था, भगाता था। गूंगे, बहरे, लंगड़े, अपाहिज, सबको सबको अच्छा करता था, ठीक करता था, चंगा करता था। और प्रचार करते थे बहुत ही साफ सरल रीति से। सुनने वालों में पढ़े लिखे सीखे हुए भी होते थे, और देहात में काम करने वाले गांवों में अनपढ़ लोग भी होते थे। लेकिन सबको समझ में आता था, सबको समझ में आता था। और दृष्टांतों से समझाते थे। ऐसे दृष्टांत जो लोगों का परिवारों में, जीवन में आम बात होती थी, उनके घरों में होता था। अब यीशु मसीह ऐसा दृष्टांत को लेकर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में। वो घर घर में होता था, वो दृष्टांत। यहूदी लोगों का हर घर में, इजरायली लोगों का हर घर में होता था। खमीर का दृष्टांत। घर घर में माताएं करते थे, रोटी बनाने के लिए आटा को लेते थे, बर्तन में डालते थे, और उसमें थोड़ा सा पानी, जितने चाहिए होता है लगता है उतना पानी देते थे, और उसको बनाते थे। और बनाने के बाद एक छोटा सा कटोरे में रखा हुआ कल की थोड़ा सा आटा खमीर बन गई थी, उसको लेकर इस नए आटे में मिलाते थे, और कुछ देर बाजू में रखते थे, और कुछ काम को करते थे। सब्जियां काटना या कुछ और घर का साफ सफाई करना करते। फिर थोड़ा समय बीतने के बाद इस आटे पे आते थे, और उसमें से थोड़ा सा निकालते थे, फिर से कल के जैसा थोड़ा सा निकालकर उस कटोरे में रखते, और उसको ऊपर कहीं रख देते थे। ये आम बात थी, हर रोज घर में होता था।
हर घर में होता था, हर मम्मी करती थी, यीशु का मम्मी भी करती थी। यीशु जब छोटा था यीशु का मम्मी भी ऐसे ही करती थी। और यीशु कई बार सवाल किया होगा, मम्मी आप ऐसे क्यों करते? वो कल वाली थोड़ा सा आटे को कटोरे में रख के रखती थी और उसको आज की अब का ये आटे में मिला रहे हैं, और थोड़ी देर बाद थोड़ा सा आटा और निकालते हैं और उस कटोरे में रखते हैं, उसको अलग रखते हैं। ये ऐसा क्यों? बेटा, हम रोज टेस्ट के लिए खाने में अच्छा लगता है, मजा लगता है, इसलिए खमीर वाली आटे के साथ रोटी बनाकर खाते हैं। लेकिन जब परब में जाते हैं, पसब का परब में, तो पसब का परब में भी जाना इन लोग आदी बन गए थे। जहां कहीं भी परदेश में जाते कामकाज के खोज में, लेकिन परब में जरूर जाते यरूशलेम में, यहूदिया में। यीशु भी जाते थे। इनका माता पिता भी जाते थे। जैसे कि लूका का 2 अध्याय में, दूसरा अध्याय में 41 और 42 वचनों को पढ़े। लूका समाचार अध्याय 2 और 2 का 41 और 42। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। आमीन। हर वर्ष में जाते थे, हर वर्ष में जाते थे। और यीशु भी गया जब वो 12 साल के थे। अब परब में आए हैं यरूशलेम में अपनी मम्मी पापा के साथ, मरियम और यूसुफ के साथ। जब 3 दिन का पर्व होता था या 7 दिन का, पर्व पूरा होने पर सारे लोग जहां से आए हैं वापस लौट जाते थे। मरियम और यूसुफ भी लौट गए थे। लेकिन यीशु उनके साथ नहीं गया था, 12 साल का लड़का। ये लोग समझ रहे थे कि दल में अपने करीबों के लोगों में बच्चों के साथ किसी के साथ होगा। देखे नहीं थे ये लोग। तीन 3 दिन दूर के यात्रा में चले गए थे वापस, 3 दिन तक नहीं देखे। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता था। हर साल लोग आते थे दूर दूर के क्षेत्रों से, अपने निजी देश को छोड़कर विदेशों में जाते थे, परदेशों में। और वो सारे लोग हर साल यहाँ मिलते थे यरूशलेम में परब में आने के बाद। मरियम का मौसी, मरियम का बड़ा पापा, सारे रिश्तेदार, बचपन के सहेलियां जिनके साथ खेलती थी, वचनों को सीखने संडे स्कूल में जाती थी। और यूसुफ का भाई बहन बंधु, वो सारे रिश्तेदार, सबके साथ अलविदा करके। तो क्या दृश्य हो सकता है? में जा रहे हैं, आराधना करेंगे, पर्व को मनाएंगे, फसह को, फिर हमारे लोगों से मिलेंगे। हमारे लोगों से मिलेंगे। कितने कितने नए मेहमान आए होंगे, नए बच्चे पैदा हुए होंगे, और कितने गुजर गए होंगे। वो सारा समाचार मिलेगा। तब तो व्हाट्सएप नहीं था, फोन नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं।
साल में एक बार आने से पता चलता था किसके घर में क्या हुआ, क्या खुशियां, क्या दुख के बातें। और सप्ताह भर साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक जगह सोते थे। अब पर्व पूरा होता है तो जाना पड़ता था अपने अपने गांव शहर, जहां काम काज के खोज में जाते हैं। और खाली होता था हृदय, बड़ी दुखी होते थे, आंसू बहता था, गले लगते थे, विचरते थे। हाथ हिलाते हुए टाटा बाय बाय करते सारे लोग अपने अपने रास्ते लौट जाते थे। और ये लोग भी जाते हैं, हर साल ऐसा ही होता था। और बच्चा बाबू यीशु नाजरत के काना से, गलील में से, कफरनहूम से कई लोग आते हैं। उसके मामा चाचा किसी के परिवार में किसी बच्चों के साथ होगा, ये समझकर ये दोनों बड़ी दुख होकर लौट जा रहे थे। 3 रोज के बाद मम्मी पूछा होगा, या पापा, बाबू कहाँ है, यीशु कहाँ है? यीशु तो होगा, नहीं है। तो दोनों घबरा जाते हैं, अपने अपने लोगों में देखते हैं, पूछते हैं कि हमारा बाबू है, हमारा बेटा है? नहीं, नहीं देख, ये 2-3 दिनों से नहीं देखा, नहीं हमने नहीं देखा। सब बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, हमने सोचा कि आपका बच्चा आपके साथ होगा, बाबू नहीं है। तो उन सबको रोकते हैं, कृपया आप यहाँ रुकिए, हम वापस जाएंगे। यरूशलेम में 3 दिन का यात्रा था, सफर। यरूशलेम में जाएंगे, हमारे बच्चों को ढूंढेंगे ढूंढेंगे। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है जाओ, हम यहीं पर रुकेंगे। तो मरियम और यूसुफ यरूशलेम में आते हैं, ढूंढते हैं, सारा शहर छान मारते हैं, कहीं नहीं मिला। सबसे पूछताछ करते हैं, कहीं नहीं मिला। उस उम्र के बच्चे जहाँ खेल रहे होंगे यरूशलेम के गलियों में, जाके देखते हैं सब लोग, बच्चों के बीच में उनका बच्चा नहीं है। तो भवन में जो बड़े लोग बैठते हैं, फरीसी, याजक, भवन के कमिटी वाले, बड़े बड़े लोग, चर्चा हो रहा था वहां। और ये सारे देखते थे। किसी ने बोला, एक 12 साल का लड़का वो बड़े लोगों के बीच में बैठा है। और सब चौकन्ने हो रहे हैं, ऐसा जवाब दे रहा है, ऐसा प्रश्न कर रहा है, किसी के पास कोई जवाब नहीं। और कोई भी प्रश्न डालता तो वो उस बच्चे के पास हर सवाल का जवाब है। 3 दिन से हो रहा है वहां पर। कोई 12 साल का लड़का। तब ये माता पिता उस तरफ जाते हैं, कहीं हमारा बच्चा तो नहीं। तो वहां जाकर देखते हैं तो इन्हीं का बच्चा है, इन्हीं का बाबू है यीशु। ये बेटा ऐसा किया, हमें दुख दे रहा है। देखो तेरा पापा कितने दुखी हो गया है। 3 दिन दूर यात्रा में गए थे और वापस 3 दिन वापस आए थे, हफ्ता गुजर गया। और सारे जगह यरूशलेम में रास्ते में पूछताछ कर, इंक्वायरी करके आ रहे हैं, तो यहाँ बैठा है। तो जवाब देता है यीशु। 48 वचन को पढ़ेंगे, 48, 2 का 48, लूका समाचार 2 का 48। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उनसे उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं
उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। और आगे ढूंढते बढ़े ढूंढ रहे थे। हाँ, जवाब भी पढ़ेंगे, यीशु का जवाब जी। उसके बाद में करना। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह ठीक है, उनके साथ गया और नासरत में आया। आमीन। ठीक है, ठीक है। तो मैं जवाब दिया था, मैं मेरे पिता के घर में होना ये नहीं जानते आप। उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में बाबू उनके साथ नाजरत में आता है। समय और कुछ बाकी है, और कुछ सीखना है, बड़ा होना है। इसलिए वो 12 साल में ही जानता था वो किस काम के लिए आया है संसार में। लेकिन अभी समय है, और बचा कुछ और समय में वो वो परिवार के साथ ही रहना था, मम्मी पापा के साथ रहना था, और उनके साथ वापस आ जाता है, रहता है उनके घर में, और उनका आज्ञा का पालन करता है। वो वचन को पढ़िए, 51 को, 51 को पढ़िए। 51 को पढ़िए। म्यूट में है मदन जी, अनम्यूट करके पढ़िए। मदन जी म्यूट में है, कोई और भाई पढ़े। तब तब वह उसके साथ गया और नासरत में आया और उसके बस में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। आमीन। उनके बस में रहा, और अन्य ट्रांसलेशंस में, हिंदी में ही और अंग्रेज में, अन्य भाषाओं में लिखा है, वो माता पिता का आज्ञा का पालन करता रहा, उनके बस में रहा, उनके साथ रहा, घर के कामकाज में अपना हाथ बढ़ाता था, मम्मी जो बोलती थी उसका आज्ञा पालन करता था। हाउ ग्रेट मॉडल जीसस एज ए बॉय। कर सदियों से पैदा, इससे यीशु के पदचिन्हों में चलना होगा। जैसे यीशु माता पिता के बस में रहा था, आज्ञा पालन कर और देखभाल करता था। ये सारे बच्चे आज सीखना होगा। कलेसिया में पलटकर जवाब नहीं देना, बस में रहना माता पिता का, और वो छोटा सा परिवार में भरोसेमंद था। इसलिए वो दृष्टांत को बताया था कभी, हे मेरे अच्छे सेवक, भला सेवक, तू इन छोटे चीजों में भरोसेमंद निकला तो मैं तुझे बड़े बड़े कामों में, बड़े बड़े कामों में मैं लगाऊंगा। मत्ती सुसमाचार 25 का 21 को पढ़ेंगे, 21 और 23 को। मत्ती सुसमाचार अध्याय 25 और 25 में 21वां और 23वां वचनों को पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा।
अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 23 भी। और यही बात 23 में भी होता है। उसके स्वामी तो ने पढ़े कि छोड़ दें? ठीक है, वही सेम होता है जो एक है, वही दूसरे के साथ भी बोले जा रहा है। थोड़े में कम कर्तव्य में, थोड़े में तूने विश्वास योग निकला, और तुझे मैं बड़े कामों को सौंपूंगा। छोटी सी परिवार थी यीशु का, भरोसे के साथ कर्तव्य को निभाया, माता पिता के बस में रहा। अब कितना बड़ा हो गया है। कोई नाम है यीशु को छोड़ सारे संसार में या स्वर्गलोक में? सबसे ऊंचा नाम दिया गया है यीशु को, सबसे ऊंचा। वहां स्वर्गलोक में भी और यहाँ। यीशु को छोड़ कोई उद्धार वाला नाम है? अपने परिवार में माता पिता के बस में रहने वाला वो छोटा सा लड़का जानता था 12 साल के उम्र में ही वो किस लिए आया है, लेकिन जब तक समय नहीं आया, उसका समय, कितना समय जानते हैं? कितना समय है? जब वो सुसमाचार प्रचार करने निकला, कितना एज का था जानते हैं? कितना एज का था? कोई बोले? 30 साल, 30 ईयर। 30 साल। 30 साल का। यस जी। और वो जानता था वो काम 12 साल में ही जानता था, जो काम को 30 साल में शुरू करता है। तो कितने अंतर है 30 और 12 में? 18 साल। 18 साल। आप देखिए, आप 18 साल पहले किसी गांव को देखे थे, छोटा शहर को, आज जाकर देखिए कितना डेवलपमेंट होता है। 18 साल पहले कोई बेटी पैदा होगी तो आज वो शादी का लायक बन गई है। 18 साल के पहले जो बच्चा स्कूल में जाता था अपने माता पिता का उंगली पकड़कर, आज देश विदेशों में जा रहा है उन्नति करने, हायर एजुकेशन या काम नौकरी करने। बहुत सारा अंतर होता है। और बहुत सारे घटना घटती हैं। वो छोटा सा पौधा 18 साल के बाद बहुत बड़ा पेड़ वृक्ष बन जाता है। इतना समय माता पिता के बस में था। पिता तो चला जाता है, उसके बाद वो कहानी के बाद 12 साल जो पसब में आए थे, उसके बाद जिक्र नहीं है यूसुफ का। लेकिन उस साल तो जरूर पिता के साथ हाथ बढ़ाया होगा, काम को सीखा होगा जो पिता करता था। जानते हैं पिता क्या काम करते थे यीशु का? धरती वाले यूसुफ कारपेंटर था। कारपेंटर लकड़ियों का काम करता था। कई तरह के काम होते हैं लकड़ियों का, जैसे कि दरवाजे बनाना, खिड़कियां बनाना, मेज बनाना, टेबल को बनाना, स्टूल बनाना, कुर्सी बनाना। लेकिन यूसुफ एक ही काम को चुना था और बाखूबी से करता था। परफेक्ट स्किल्ड वर्कर था यूसुफ। सारे लोग वहां के नाजरेत के आसपास के छोटे छोटे गांव वाले जब खेतीबाड़ी शुरू करती थी, वो पहला बारिश को देखते थे। अभी धूप निकलेगा, धूप चला जाएगा, बारिश का मौसम आएगा, तो सारा सामान तैयार करके रखते थे। हल को तैयार करते थे, बीज को इकट्ठा करते थे और बैलों को हल चलाने के लिए। और यूसुफ के घर में आते, यूसुफ के पास वो हल बनाता था और हल खींचने के लिए बैलों के कंधों पर रखकर खींचने के लिए वो जो लकड़ी होता है राउंड वाला, जुआ कहते हैं, जुआ,
वो जुआ बनाता था, स्पेशलिस्ट इन जुआ मेकिंग। और वो काम को यीशु भी सीखा। सुबह होते ही भोर में प्रार्थना करते थे, फैमिली प्रेयर, और पापा उसका कमर बांधकर कुल्हाड़ी हाथ में लेकर जंगलों में जाता था। और पीछे वो 12 साल का लड़का, पहले से भी गया होगा, 7-8 साल का है, और ये अब जा रहा है, छोटा सा कुल्हाड़ी हाथ में लिए, सर पर कपड़ा बांधे हुए, कमर बांधे हुए, जैसा पिता उसका आगे जाता था, पीछे बेटा जाता था। और वहां जाता यूसुफ एक लंबी सी सीधी सी पेड़ को काट कर गिरा देता, और 2 रोज पहले 3 रोज पहले गिराया गया उस पेड़ को सूखने के लिए डाल के आता था, और वो सूखता था तो उसको काटकर, जुआ के समान काटकर, कंधे पे लेकर दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर पिता आता था वापस घर में। और पीछे जलन के लिए वो कल वाले सूखे छोटे छोटे वो पेड़ के टुकड़ों को काटकर इकट्ठा कर कर बाबू यीशु 12 साल का अपने कंधे पे लेते, और छोटा सा कुल्हाड़ी दाहिने हाथ में पकड़कर पीछे पिता के पीछे चलकर आता था घर में। और पूछता होगा, पिताजी ये रोज एक पेड़ को काटते हैं, वही डालकर आते हैं, और हफ्ते भर का वो 7 रोज 5 रोज 3 रोज पहले जो काटा हुआ लकड़ी को, पेड़ को टुकड़े करके कंधे पे उठाकर ला रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, कच्चा होता है पेड़, उसको सूखने के लिए डालते हैं, सूखने के बाद उसको बनाते हैं, जुआ बनाते हैं। देखो हमारे घर में कितने जुए हैं। लोग आएंगे और खरीद कर ले जाएंगे। तो यीशु ने भी दृष्टांत को इस्तेमाल किया अपने प्रचार में। कभी लोगों को बुलाता, मत्ती सुसमाचार 11 का 28, 29, 30 को पढ़ेंगे। 11 का 28, 29 और 30। मत्ती सुसमाचार जो शरीर को घात करने पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। हाँ पढ़ रहे हैं, 11वां अध्याय, 11वां अध्याय, 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। मेरा जुआ सहज। यीशु का जुआ, यीशु के पास जुआ होते थे, गाड़ी में, बैलगाड़ी में या ट्रक में भर भर कर ले जाता था प्रचार करने। यीशु के पास जुआ, हाँ वो बचपन में जुआ बनाते थे। जीवन भर में 18 साल जो पिता काम कर कर गया, वही काम को करते थे, और इतना सहज बनाता जैसे बिल्कुल उसके पिता के जैसा। सहज नहीं होता, बोझ होता तो बैल बोझ को नहीं खींच सकते। जो गाड़ी को खींचना होगा या हल को, जमीन को चीरते हुए खेत में, तो सहज और हल्का हल्का रहना है।
जुआ। और कैसे दृष्टांत को बता रहे, देखिए हर घर घर में, हर यहूदी के घर में खेती बाड़ी करने वालों को समझ में आता था, जुआ अगर हल्का हो, सहज हो, तो बैल कितना मुश्किल खेत को कर सकते हैं, बोझ को खींच सकते हैं। मेरे पास भी बोझ है, लेकिन मेरा बोझ हल्का है। तुम पहले से बोझ के तले दबे हुए लोग, मैं और बोझ नहीं डालूंगा, मैं विश्राम को दूंगा, लेकिन मेरे पास भी सीखना होगा बोझ को उठाना। और मेरा बोझ बहुत ही सहज है, हल्का है। कैसा बोझ? विश्वास करना मन में, बस। और ये लोग क्या करते थे? बड़े प्रयास के साथ उठाते थे, बड़े बोझ के तले दबे हुए थे। परबों को मनाना, भक्ति कामों को करना, लंबे लंबे पहाड़ियों पर जाना, नदियों में डुबकी मारना, सारे रिश्तेदारों को, घर आने वालों को, कभी कभी पूरे गांव के लोग मनाते हैं पर्व को, त्योहारों को। मजबूरन उस घर का कोई गरीब को भी मनाना होता है त्योहार को, क्योंकि घराने का है, गांव का है, रिलीजियस है, तो करना होगा। तो क्या करें, कहाँ से लाए हम? इस साल फसल भी ठीक नहीं आया, नष्ट हो गया है। कुछ भी करो, घरवाली बोलते हैं कुछ भी करो, कहीं से कर्जा ले लो, करना होगा। सारे गांव के जैसा मंदिर में भगवान को नए कपड़े चढ़ाना होगा, मुर्गी काटना होगा, बकरा काटना होगा, और सबके लिए खाना बनाना होगा। 10-5 हजार कहीं से कर्जा उठा लो, पहले से कर्जे में दबे हैं। साहूकार बोलता है मेरा कर्जा चुका दो, तो कितना बोझ होता है। यीशु बोलता है मैं विश्राम दूंगा, सारे बोझ को मेरे पास लेके आओ, मेरे पास आओ, और मेरा भी बोझ है, उठा लो, मैं सिखाता हूँ। और मम्मी से सीखा खमीर के बारे में। टेस्ट के लिए कल की थोड़ा सा आटा कटोरे में रखते थे, आज के आटा में, नए आटा में जो रोटी बनाने का बनाया है उसमें मिलाते हैं। क्या होगा इसमें? फैल जाता है वो पुराना खमीर, नया आटा में तुरंत मिल जाता है कुछ ही समय में। 15-20 मिनट, आधा घंटा रखती होगी मम्मी, और उतने में ये पूरा वो छोटे कल के खमीर वाली आटे के साथ समान बन जाती थी। इतना 3 मात्रा में लिया गया था। वहां लिखा है, फिर से पढ़ेंगे हम मत्ती सुसमाचार का वो वचन को 33 का। पढ़िए, 13 का 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर के 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। आमीन। 3 मेजर का 3 पसीरी, आप समझते हैं हिंदी भाषा बोलने वाले, 3 मात्राओं में, यानी कि 3 किलो मानते हैं। और 3 किलो का आटा और छोटा सा खमीर, इतना बड़ा आटा को ये छोटा सा खमीर थोड़े समय में
पूरा का पूरा खमीर बना देता है। ऐसा परमेश्वर का राज्य है यीशु का। उस आटे को पूरा खमीर बनने, किसी कोने में खमीर बनने से कोई रोक सकता है? कोई दबाव, कोई तूफान, कोई कानून, कुछ नहीं टिकेगा उसके सामने। वो पूरा का पूरा सुसमाचार से संसार बच पाएगा। ये यीशु का काम है। कोई रोकने का किसी के पास अधिकार नहीं, कोई रोक भी नहीं सकता, कोई टिकेगा भी नहीं। हम पढ़ते हैं 50 लाख यहूदियों को 70 लाख मसीह लोगों को नाश किया था, जाने ले ली, खत्म किया था हिटलर। क्या हुआ उसके साथ? अपने घर में अकेले जाकर खुदकुशी कर कर जान ले ली, मर गया दुष्ट आदमी। लेकिन कलीसिया मरी। जिस देश में वो रहता था, पैदा हुआ, जर्मनी, वो सारा जर्मनी, उत्तर, नॉर्थ या ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी दो भाग हो गए थे, लेकिन अब एक जर्मनी बन गया। सारे के सारे हर घर में मसीह लोग हैं। टोटल क्रिश्चियनिटी इन जर्मनी। कितने साल में? 80 साल हुआ होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो मर गया, उसका कोई वारिस नहीं, लेकिन कलीसिया आज भी है। पूरा देश मसीह बन गया। ये काम किसका है? मत्ती 18:18 में यीशु मसीह खुद बोलते हैं ये काम किसका है। मत्ती सुसमाचार, कलीसिया कौन बना रहा है, कलीसिया कैसे बन रही है, मसीह खुद कहते हैं मत्ती सुसमाचार 18:18 में। जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आगे भी नहीं, पहले पढ़े, ऊपर पढ़े, 16 में पढ़े। 16 में, यदि वह न सुने तो एक या दो जन को उसके साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुख से निश्चित की जाए। आगे भी 16 का 18 में पढ़े। 16 का 18, मैं मेरे कलीसिया को बनाता हूँ, ये बात चाहिए मुझे। 16 का 18। जी 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 जी। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। कौन आमीन। बनाएगा कलीसिया? मेरी कलीसिया मैं बनाऊंगा। यीशु कह रहा है पाताल भी उसके सामने नहीं टिकेगा। धरती को छोड़िए, धरती वाले राजाओं को छोड़िए, कानून बनाने वालों को। कितना कानून बनता है कलीसिया के विरोध में, और कलीसिया कभी रुकी है? कलीसिया का कभी नाश हुआ है? कलीसिया को फैलने से कोई रोका है? कलीसिया सुसमाचार वाले बातों को संसार में, पृथ्वी में कितने भी भाषाएं हैं, बोली है, वो सारे भाषाओं में बोली में सुसमाचार को तर्जमा करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं बाइबल को, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कलीसिया वाली बातें इस संसार में, ये पुस्तकें, सारे पुस्तकों का एक तरफ, जितने भी पुस्तक आए होंगे, ऑल द रिलीजियंस एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज, ऑल एजुकेशन, जितने भी पुस्तक बने होंगे, उससे दुगना एक ही पुस्तक आज तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और बिका है। कोई रोक सकता है? कोई इसको रोक लगा सकता है खमीर बनने से?
मम्मी ने लगाया और वो देखते देखते पूरा खमीर, पूरा का पूरा 3 किलो का आटा खमीर बन जाता है। कितना सरल, सहज, साफ सिखाना है। दृष्टांतों को लेते हुए यीशु के चेले तब से लेकर आज तक यीशु के बातों को किस रीति से प्रचार करना जानते हैं। सरल, साफ, सीधा। सीधा जैसे कि लोगों के दिलों में उतर जाता है, समझते हैं और वो काम करता है जाने के बाद। वो बीज, वो समाचार वाले बातें उनके समझ में, बुद्धि में घुसते हैं तो जरूर काम करता है, आज नहीं तो कल आते हैं। सारे बंधनों को, कानूनों को, धर्म के वो सारे नियमों को तोड़ते हुए यीशु के पास आ जाते हैं, खमीर बन जाते हैं, खमीर बन जाता है ये सारा संसार। और वो 3 मात्रा में क्यों लिया था, इसका भी चर्चा होगा आने वाले दिनों में। लेकिन आज जो यीशु हमें सिखाता है, वो जुआ, वो घर वालों के साथ रहना, माता पिता के बस में रहना, आज्ञा का पालन करना, मम्मी के किचन में जाकर हाथ बढ़ा, किचन में जाता तो पूछा होगा, ये खमीर का बातें मम्मी के साथ काम करते, और पापा के साथ जंगलों में जाते सीखा होगा जुआ कैसा बनाता। और घर में, छोटे से घर में भरोसेमंद था, विश्वास योग्य, तो बड़े 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 सारे संसार से ऊंचा, स्वर्गलोक में सारे दूतों से बड़ा नाम उसको मिला। आइए प्रार्थना करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर, आखिरी प्रार्थना कौन करेंगे भाई?